Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is what are solutions? Solutions a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Homogeneous mixture क्या है? Homogeneous mixture means that the mixture is just the same throughout. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक बीकर में पानी डालेंगे और उस पानी में थोड़ा सा हम साल्ट डालेंगे, तो साल्ट डालने के बाद अगर हम उस बीकर में जो ये पानी और साल्ट है उसको स्टिर करेंगे तो साल्ट जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगा, ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद इस बीकर में जितना भी ये पानी है ये और साल्ट है, ये एक मिक्सचर बनेगा और इस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है, होमोजेनस मिक्सचर जो है इसकी जो कंपोजिशन रहती है ये सेम रहती है, ये हर एक जगह सेम रहती है। हर एक जगह सेम जो रहती है, अगर हम थोड़ा सा पानी बीकर के एक तरफ से उठाएंगे, फिर उसका टेस्ट देखेंगे, फिर दूसरी तरफ भी उतना ही पानी उठाएंगे, उसका भी टेस्ट देखेंगे, तो ये जो टेस्ट होगा ये टेस्ट सेम रहेगा इनका। तो इसका मतलब यही होता है, ये कंपोजिशन जो मैंने अभी बोला, ये सेम कंपोजिशन जो मैंने अभी बोला, इसका मतलब यही होता है, इसकी जो कंपोजिशन रहेगी ये सेम रहेगी थ्रू आउट। तो होमोजेनस मिक्सचर जो है, दीज मिक्सचर्स इन विच द सबस्टेंसेस आर कंप्लीटली मिक्सड टुगेदर, यानी कि इनमें जो दो सबस्टेंस है, सॉल्ट है और वाटर है, ये दोनों सबस्टेंसेस जो है ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, मिक्सड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, और इनके दरमियान हम कोई ये फ़र्क वाजिया नहीं कर पाएंगे कि पानी कहाँ पे ज़्यादा है और साल्ट कहाँ पे ज़्यादा है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब यही होता है, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर जो है इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है। ये नहीं कह सकेंगे कि एक जगह ज़्यादा साल्ट है, दूसरी जगह उससे थोड़ा सा कम साल्ट है, तो कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है होमोजेनस मिक्सचर में। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, अब अगर वाटर में हम शुगर डालते हैं तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन जो है इट्स आल्सो ए होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि बिकॉज all the parts of sugar solution have the same sugar water composition and appear to be equally sweet, there is no visible boundary of separation between sugar and water particles in a sugar solution. हाँ, अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन जो है इट्स ए होमोजेनस मिक्सचर, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है। शुगर सॉल्यूशन जो है इट्स ए होमोजेनस मिक्सचर, और शुगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है दैट्स एक्सट्रीमली स्मॉल, इतना ज़्यादा छोटा होता है, इट इज़ लेस देन 1 नानोमीटर, 1 नानोमीटर से भी उनका साइज जो है कम होता है। अब 1 नानोमीटर का साइज कितना होता है, 1 नानोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नानोमीटर होता है
10 raised power minus 9 meters. 10 raised power minus 9 मीटर 1 नैनोमीटर इसके बराबर होता है। एक और प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। इतना ज़्यादा छोटा साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में। वन मोर प्रॉपर्टी इज शुगर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना होता है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ज़रिए से भी ये सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के ये पास हो जाते हैं। सो दैट मीन्स a solution cannot be separated by filtration. सॉल्यूशन जो है इसको अगर हम सेपरेट करना चाहेंगे फिल्ट्रेशन के ज़रिए से तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकेंगे। तो सॉल्यूशन जो हैं दे आर वेरी स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। वन मोर प्रॉपर्टी इज अ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो वहाँ से लाइट बाउंस बैक नहीं होती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।